सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन व नासिरुन व मुईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सब ये जानते हैं कि शैतान हर वक्त हमें और आपको फरेब देने की कोशिश में लगा हुआ है, इल्ला मुखलिसीन के, दुरुस्त है, और वो हमारा खुला हुआ दुश्मन है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो खुदा की बारगाह से वक्त मालूम तक की मोहलत भी लेकर आया है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर परवरदिगार आलम ने शैतान को वक्त मालूम तक की मोहलत क्यों दी है। उलमा इसके जवाब में अर्ज करते हैं कि चूंकि शैतान ने माबूद हकीकी की हजारों साल इबादत अंजाम दी थी और उसकी इबादत का अंदाज ये था कि जिस वक्त परवरदिगार आलम ने ऐलान किया था कि आज कोई मेरी बारगाह से निकाला जाएगा, आज कोई मलऊन होगा और मलऊन होकर मेरे दरबार से बाहर चला जाएगा, उस मौके पर तमाम फरिश्तों ने शैतान से आकर ये रिक्वेस्ट की थी कि दुआ कर दो कि जो निकाला जाने वाला है ना आज, उसमें हमारा नाम शामिल न हो। लेकिन जिस वक्त शैतान को ही निकाला गया, सारे फरिश्ते ताज्जुब से देख रहे थे कि इस कदर इबादत करने वाला अब अल्लाह की बारगाह से मलऊन हो गया। लिहाजा अल्लाह की अदालत का तकाजा ये था कि हजारों साल जो उसने इबादत की है, उस इबादत के मुकाबिल में उसने जो मोहलत मांगी है उसे दी जाए, चूंकि खुदा आदिल है। और उसकी अदालत का दूसरा तकाजा क्या है कि अगर उसने जमीन पर इंसानों को फरेब देने वाला भेजा है और उसे मोहलत भी दे दी है, तो फिर अपनी रहमत का दरवाजा वो खुला रखे। यही वजह है कि जिंदगी की आखिरी सांस में भी अगर कोई तौबा कर ले, अल्लाह उसके लिए भी दरवाजे को खुला रखता है। खुदावंदे करीम ने अपनी अदालत को इस तरह से दुनिया के सामने जाहिर किया कि देखो, ये ना समझना कि फकत फरेब देने वाला है। अगर एक तरफ फरेब देने वाला है तो दूसरी तरफ मेरी रहमतें हैं, मेरे तौबा का दर है जो हमेशा तुम्हारे लिए खुला है, और मैं हर वक्त तुम्हें अपनी पनाह में लेने के लिए आमादा हूँ। और फिर हम देखें कि किसी हद तक हम इस शैतान से अगर इस दुनिया में बचना चाहते हैं, अपने आप को इसके फरेब से, इसके शर से बचाना चाहते हैं, तो खुदा ने एक और रास्ता हमें दिया है। और वो रास्ता क्या है? अल्लाह की हुज्जत के पनाह में चले जाना, खुद को खुदा की हुज्जत के पनाह में दे देना। और वो वली अल्लाह हमें और आपको अपनी पनाह देते हैं। कल इस बात की तरफ इशारा किया गया था कि किस तरह खुद को इमाम ज़मान अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की पनाह में दिया जाए। आज दूसरा तरीका जो आगा मोहम्मद रजा बाकी इस्फहानी ने अर्ज किया, फरमाते हैं कि जब कभी भी कोई नेकी की तरफ कदम उठाओ तो अपने आप को इमाम की पनाह में इस तरह से दिया करो कि उनसे मुखातिब होकर, उनकी तरफ मुतवज्जा होकर ये जुमले पढ़ो। वो जुमले क्या हैं? सी अमल इमामिल मुबीन व कहफिल हसीन व ग़ियासल मुस्तर्रिल मुस्तकीन व खातिमिल अइम्मतिल मासूमीन साहिबिल हैबतिल अस्करिया वल गैबतिल इलाहिया सैयदना मौलाना व इमामना व हादियना बिल हक अल-क़ाइम अल-मुंतसर। ये जुमले पढ़ो, इंशाअल्लाह इमाम की पनाह तुम्हें हासिल होगी। एक बात और याद रखें कि इमाम ज़मान अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ नूर इलाही हैं। नूर हमें और आपको रोशनी देता है ना, उन्हीं की रोशनी से हम और आप रोशन हैं। लेकिन जितना इंसान नूर के करीब होगा, रोशनी उतनी ज़्यादा मिलेगी। जो जितना करीब तर होता चला जाएगा, उसे उतनी ज़्यादा रोशनी हासिल होती चली जाएगी। लिहाजा इमाम की पनाह को हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें उनके करीब जाना होगा, उनकी क़ुर्बत को हासिल करना होगा। और हम जितने करीब होते चले जाएंगे, उतना ज़्यादा इमाम
इमाम के नूर से हमें रोशनी हासिल होती चली जाएगी। अब ये सवाल पैदा होता है कि इमाम की पनाह हासिल करने के लिए और इमाम के करीब जाने के लिए, उनके नूर से खुद के वजूद को रोशन करने के लिए क्या रास्ता है? हम कौन सा रास्ता अख्तियार करें कि हमें इमाम की कुर्बत हासिल हो जाए? उलमा ने इसका भी हल बताया है। अल्लाह उलमाए किराम का साया हमारे सरों पे बरकरार रखे। उलमा फरमाते हैं कि अगर इमाम से अपना राबिता कायम करना चाहते हो, इमाम की कुर्बत चाहते हो, इमाम के करीब जाना चाहते हो, तो एक तरीका उसका ये है कि इमाम की सिफात में से कोई एक सिफत अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करो। कोई एक सिफत जो तुम्हें पसंद आए, उस एक सिफत को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करो। मुमकिन है कि किसी के जहन में ये ख्याल आए कि बेशुमार सिफात हैं आइम्मा ताहिरीन की और बहुत खूबसूरत खूबसूरत सिफात उनके अंदर पाई जाती है। हम उनमें से कैसे चूज करें ना, हम कैसे चुने उनमें से कौन सी एक खूबी होगी जो हम अख्तियार कर सकते हैं। इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा ने इसका भी हल बताया। उन्होंने कहा कि हम जब देखें तमाम आइम्मा किराम की जिंदगानी को करीब से पढ़ें तो हमें पता चलता है कि हर इमाम के अंदर एक कॉमन सिफत ये है कि हर इमाम साबिर है, सब्र करने वाले हैं। और इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ का तो जो सब्र है ना, वो यानी हम और आप बयान नहीं कर सकते। उनके सब्र की कोई इंतहा नहीं है। और इस दौर में जिंदगी गुजारने के लिए, अल्लाह की अताअत के लिए, इमाम की पैरवी करने के लिए भी हमें सब्र की जरूरत है। लिहाजा एक सिफत हम सब्र की अख्तियार कर सकते हैं। इस दौर में सब्र की सबसे ज्यादा जरूरत है। लिहाजा इमाम की सिफत है सब्र करना, तो हम भी अपने अंदर सब्र जैसा जौहर पैदा करें। क्यों? इसलिए कि परवरदिगार आलम कुरान मजीद सूरह बकरा आयत नंबर 153 में अर्ज करता है। क्या फरमाया अल्लाह ने मोमिनीन से मुखातिब होकर, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। देखिए खुदा ना दो तरह से मुखातिब करता है कुरान में। एक कहता है या अय्युहन्नास, दूसरा कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु। जब वो कहता है या अय्युहन्नास तो वो कॉमन हर इंसान से बात कर रहा होता है, और जब अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तो वो फकत ईमान वालों से बात कर रहा होता है। इस आयत में अल्लाह ने ईमान वालों को मुखातिब किया है और कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो अल्लाह की मदद मांगो। किस तरह से? सलाह के जरिए से, सब्र के जरिए से, नमाज के जरिए से, सब्र के जरिए से। क्यों? इसलिए कि इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इस आयत की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि माबूद हकीकी ने कुरान में बहुत सारे अमाल अंजाम देने का हुक्म दिया है, लेकिन किसी अमल के साथ अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अगर तुम ये करते हो तो अल्लाह तुम्हारा साथ देगा या अल्लाह तुम्हारे साथ है। कहा है कि नमाज पढ़ो अल्लाह तुम्हारे साथ है? नहीं कहा ना। परवरदिगार आलम ने कहीं पे किसी मकाम पे कहा कुरान में कि तुम रोजा रखो अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम ज़कात दो अल्लाह तुम्हारे साथ है। एक ही काम ऐसा है, एक ही सिफत ऐसी है जो इंसान अख्तियार कर ले तो खुदा साथ होने का वादा कर रहा है। कुरान मजीद में फरमाया अल्लाह ने इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, अगर तुमने सब्र किया तो अल्लाह तुम्हारे साथ होगा। परवरदिगार आलम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। देखिए कितनी खूबसूरत सिफत है ना सब्र करना, कि जब हम सब्र कर लेंगे तो इमाम से भी हमारा राबिता कायम हो जाएगा। और बड़ी खूबसूरत बात यह है कि जब इमाम से हमारा राबिता हो जाता है, जब इमाम से हमारी कुर्बत बहुत ज्यादा हो जाती है ना,
तो फिर यही राबता, यही क़ुर्बत सवाब जारिया का काम करता है। इसका अज्र हमें मरने के बाद भी मिलता रहता है और इस सब्र के बाद हम इमाम की क़ुर्बत को हासिल कर सकते हैं, इमाम की पनाह को हासिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हम सब्र करते हैं तो परवरदिगार आलम का साथ हमारे साथ हो जाता है। माबूद हकीकी वादा कर चुका है कि तुम सब्र करोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं इमाम ज़मान के हवाले से उनका वास्ता देते हुए और आका हुसैन अलैहिस्सलाम के सब्र के वसीले से उनका वास्ता देते हुए अल्लाह से फरियाद करती हूँ, माबूद हकीकी दुश्वार है जीना, इस दौर में ज़िंदगी गुजारना बड़ा सख्त हो चुका है। उनके बगैर तो मुश्किल हो गई है ना, हमारी सांसें भी मुश्किल हो गई हैं। माबूद हकीकी इन तमाम मुश्किलात पर अव्वलन तू हमें सब्र अता करना, और दूसरी बात ए माबूद हकीकी उनके ज़ुहूर में अब ताजील कर दे। ए खुदावंदे करीम, इस माह शाबान में तेरी बारगाह में हम दुआ करते हैं कि हमें नीम शाबान जमकरान में करना नसीब करना। मैं उन तमाम लोगों को सलाम करती हूँ जो इस वक्त करबला की सरजमीन पर मौजूद है और आका इमाम ज़मान को आवाज दे रहे हैं। मैं उन लोगों के हक में दुआ करती हूँ जो इस वक्त जमकरान में मौजूद है और इमाम की विलादत का जश्न मनाते हैं। परवरदिगार आलम, हमारी ज़िंदगी में भी वो मौका लेकर आना कि हम भी शाबान के महीने में नीम शाबान करबला की सरजमीन पर खुद को देख सके और मस्जिद जमकरान के करीब इमाम के जलवों को महसूस कर सके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।